अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। बुलंद आवाज़ से पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह। मौला यसल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीहि गैरु मुनक़सिमी या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व आज़म ज़िक्रुहु व अतम्म बुरहानुहु व अजल्ल शानुहु की हम्दो सना और सरवर कायनात मग़फ़िर मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात कायदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद रब अज़्ज़ा व जल की बारगाह में दुआ है कि मुझे हक़ सच कहने और हम सब को सुनकर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सामीन मोहतशम, आज मेरे दर्स का मौजू औलिया के सफ़ में बहुत बड़ा नाम जिनको पीर मेहर अली शाह कहा जाता है, ताजदार गोलड़ा आप रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी के हवाले से चंद गुज़ारिशात आपके सामने अर्ज़ करनी है। ताजदार गोलड़ा पीर सैयद मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, आप रहमतुल्लाह अलैह की विलादत जो है वो पीर के दिन यकम रमज़ान मुबारक को हुई और आप रहमतुल्लाह अलैह का जो ताल्लुक़ है वो सादात गिराने से है। आपका ताल्लुक़ सादात गिराने से है और आप रहमतुल्लाह अलैह का जो सिलसिला नसब है वो अपने वालिद माजिद की तरफ से 25 वास्तों से जाकर हुजूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से जाकर मिलता है और 36 वास्तों से आपका जो सिलसिला नस्ब है वो नवासा रसूल हज़रत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रदी अल्लाह ताला अन्हु से जाकर मिलता है। आप रहमतुल्लाह अलैह अभी बड़े हैं, आपको खानका के मदरसे में नाज़िला कुरान पाक पढ़ने के लिए जब भेजा गया तो आप रहमतुल्लाह अलैह का हाफिज़ा इतना मजबूत था कि आप रहमतुल्लाह अलैह को जब उस्ताद साहब सबक पढ़ाते, नाज़िला कुरान पाक पढ़ाते तो आप उसको ज़ुबानी याद कर लिया करते और फरमाते हैं कि जब पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने नाज़िला कुरान पाक मुकम्मल किया तो साथ ही साथ आपको पूरा कुरान पाक जो है वो मुकम्मल हिफ्ज़ हो चुका था। पूरा कुरान पाक आपको मुकम्मल जो है वो हिफ्ज़ हो चुका था। आप रहमतुल्लाह अलैह आपने दीनी तालीमात के लिए आप मदरसे में गए, वहाँ पर दीनी तालीमात जो है वो हासिल की। एक वाक़या आपका मिलता है कि आप रहमतुल्लाह अलैह को आपके उस्ताद गिरामी गुलाम मुहय्यिद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने आपसे कहा कि ये फ़लाँ किताब की फ़लाँ इबारत जो है वो आपने याद आनी है। अब वो किताब इतनी पुरानी थी कि इबारत जो है वो बोसीदा हो चुकी थी, वो नज़र नहीं आ रही थी। तो पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उज़्र पेश किया, उस्ताद साहब की बारगाह में कहा कि उस्ताद साहब ये तो नज़र नहीं आ रहा, मैं इसको कैसे याद करूँगा। तो
तो उस्ताद साहब ने इम्तिहान मकसूद था, उस्ताद साहब ने कहा कि नहीं, आपने कल याद करके लाना है, अगर याद ना करके लाए तो आपको सज़ा मिलेगी। पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह आप वहाँ से निकले, एक दरख्त के नीचे आकर बैठे जहाँ पर आप अपने औराद व वज़ाइफ किया करते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह वहाँ पर बैठकर उस इबारत पर गौर व फिक्र करने लगे। काफ़ी गौर व फिक्र करने के बाद आपको जब समझ में ना आया, आसमान की तरफ चेहरा उठाया, कहा या बारी ताला, मुझे ये समझ नहीं आ रही, तू ही करम फरमा दे। ये बात कहनी थी कि जिस दरख्त के नीचे आप बैठे थे उस दरख्त के पत्ते गिर के नीचे गिरे, उन पर वो मुकम्मल इबारत लिखी हुई थी। आपने वो मुकम्मल इबारत याद की, फ़ौरन चले गए उस्ताद साहब के पास, जाकर वो सारी इबारत उनको सुनाई। उस्ताद साहब ने कहा इबारत तो ठीक है लेकिन मुझे इसमें शुबा है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने कहा अगर इस किताब का मुसन्नफ भी कब्र से उठकर आ जाए और आकर वो ये कहे कि ये इबारत ठीक नहीं तो मैं उसकी बात भी नहीं मानूंगा। फिर आपके उस्ताद साहब जो हैं वो वहाँ से चले रावलपिंडी गए, वहाँ पर एक कुतुब खाने में वो किताब खोली और जाकर देखा उस इबारत को, तो जैसे इबारत पीर मेहर अली शाह साहब ने सुनाई थी वो बिल्कुल वहाँ ठीक थी, वो इबारत बिल्कुल वहाँ वैसे ही लिखी हुई थी। पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह आप रहमतुल्लाह अलैह वो अजीम हस्ती हैं, वो सैयद हैं कि जिनको नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेहर अली मेरा बेटा है, मेहर अली मेरा बेटा है। और आप रहमतुल्लाह अलैह जो है वो गिलानी सैयद हैं, आप रहमतुल्लाह अलैह गिलानी सैयद हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह अभी बच्चे थे, 10 साल की उम्र है। आप किसी इलाके में जो है वो पढ़ने के लिए गए, वहाँ एक बुज़ुर्ग थे बाबा जी, वो कसीदा गौसिया के बड़े आमल थे, बड़ा कसीदा गौसिया पढ़ा करते थे। और हाल ये था कि जब जिस मस्जिद में वो इमामत कराते थे, जब वो नमाज पढ़ाने के लिए आते तो सारे लोग उठकर उनका इस्तकबाल किया करते थे। एक दिन इत्तेफाक से पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह भी उस मस्जिद में गए नमाज पढ़ने के लिए। पीर साहब बैठे हुए हैं, बचगाना उम्र है, 10 साल की उम्र है। अब वो बाबा जी मस्जिद में दाखिल हुए, सारे लोग उठकर इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए। पीर साहब बैठे रहे, उन्होंने उठकर इस्तकबाल ना किया। बाबा जी को बड़ा गुस्सा आया, आकर पीर मेहर अली शाह साहब के पास खड़े हुए तो कहने लगे कि सब ने उठकर मेरा इस्तकबाल किया, आप नहीं उठे, मैं पढ़ूं कसीदा गौसिया? तो पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, फरमाया तुम कसीदा गौसिया पढ़ो, मैं कसीदा गौसिया वाले बाबे को बुलाता हूँ यहाँ पर। तुम कसीदा गौसिया पढ़ोगे, मैं कसीदे वाले बाबे को बुलाता हूँ। फरमाने लगे कि हुजूर गौसे पाक की औलाद मैं हूँ, तुम कसीदा गौसिया पढ़कर मुझ पर दम करोगे? वो बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह, वो जो बाबा जी थे वो पाँव में पड़ के माफ़ी मांगी, कहा हज़रत मुझे माफ़ कर दें, मुझे पता नहीं था कि आप सैयद हैं। वो पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, आप रहमतुल्लाह अलैह जो हैं, आप सियाल शरीफ सरगोदा जो है पीर शमसुल आरिफीन ख्वाजा शमसुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर आपने बैत की। और आप रहमतुल्लाह अलैह जो हैं, आपसे पीर शमसुल आरिफीन ख्वाजा शमसुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह जो है वो आपसे बड़ी मोहब्बत किया करते थे, बड़ा प्यार किया करते थे। और जब आप उनकी मजलिस में बैठते तो आपसे बड़ी मोहब्बत करते थे। एक वाक़या मिलता है, कहते हैं कि एक मर्तबा शमसुल आरिफीन ख्वाजा शमसुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह मजलिस लगी हुई है, आपके शागिर्द भी बैठे हैं, पीर मेहर अली शाह साहब भी बैठे हैं। तो अचानक एक नूरानी बुज़ुर्ग आते हैं। वो बुज़ुर्ग जब मजलिस में आते हैं, ख्वाजा साहब खड़े होकर उनका इस्तकबाल करते हैं, उनका माथा चूमते हैं, बड़ी मोहब्बत भरी मुलाकात हो रही है, मोहब्बत भरी बातें हो रही हैं, कुछ देर गुफ्त शनीद होती है। फिर वो बुज़ुर्ग जो है वहाँ से रवाना होते हैं। ख्वाजा शमसुल आरिफीन शमसुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह वो अपने शागिर्दों से कहते हैं कि क्या तुम इनको जानते हो, ये बुज़ुर्ग कौन थे? उन्होंने कहा कि हम नहीं जानते। उन्होंने फरमाया कि ये हिज़्र अलैहिस्सलाम है, ये अक्सर मुझसे मुलाकात करने के लिए आते हैं, अगर तुम में से किसी ने मुलाकात करनी है तो जाओ मुलाकात कर लो, वो अभी बाहर ही खड़े हैं। सारे शागिर्दों ने दौड़ लगा दी,
बाहर चले गए हिजर अलैहिस्सलाम से मुलाकात करने के लिए। तो पीर मेहर अली शाह साहब वहाँ बैठे रहे। जब आपसे पीर साहब ने पूछा कि मेहर अली सारे चले गए उनसे मुलाकात करने के लिए, तू क्यों नहीं जा रहा? तो पीर साहब ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। फरमाते हैं कि मैं उससे मुलाकात क्यों ना करूं जिससे हिजर भी मिलने के लिए आते हैं। मैं उससे मुलाकात क्यों ना करूं कि जिनको हिजर भी मिलने आया करते हैं। वो पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। आप रहमतुल्लाह अलैह ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इतना इश्क करते, इतना प्यार करते। आपने खुद इस वाक़े को बयान किया। फरमाते हैं कि मदीना पाक के सफ़र में मैं गया, रस्ते में वादी खमरा एक जगह का नाम है। आप रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि वहाँ पर काफ़िले पर जो है वो डाकू ने हमला कर दिया। जब डाकू ने हमला किया तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने इशा की नमाज पढ़ी। नमाज में इशा की जो सुन्नतें हैं वो आपसे जो है वो छूट गई। कहते हैं कि काफ़िले में मैं एक तरफ होकर सो गया। जब सोया जिस्म की आंख बंद होती है, दिल की आंख खुल जाती है। ख्वाब में मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार होता है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूरानी चेहरा करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे पास आकर कहते हैं कि मेहर अली तू आले रसूल होकर सुन्नतें छोड़ता है। तो पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दोनों पाँव पकड़ लिए, मजबूती से पकड़कर बुलंद आवाज़ से पढ़ने लगा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। कहते हैं कि मैं दुरूद पाक पढ़ने लगा। फिर जब मैंने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस नूरानी चेहरे की ज़ियारत की, नूरानी मुखड़ा देखा, बद्दुहा वाला चेहरा देखा, बल लैल वाली जुल्फ़ें देखी, हजूर के चेहरे का दीदार किया। फरमाते हैं कि मेरे पास वो अल्फाज नहीं कि मैं वो बयान कर सकूं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा कैसा है। फिर वहाँ बैठकर आप रहमतुल्लाह अलैह ने हजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में नात लिखी। फरमाते हैं कि अज सिक मितरांदी वदेरी ये, अज सिक मितरांदी वदेरी ये, क्यों दिलड़ी उदास गनेरी ये, लू लू विच शोक चंगेरी ये, अज नैना लाइयां क्यों जड़ियां, अतैफ जरा मिन तलआतिही वशज़्ज़ु बदा मिन वफरतिही फसकरतुहुना मिन नजरतिही, नैना दियां फौजां सर चढ़ियां। फरमाते हैं कि मुख चंद बदर शाशानी ये, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा देखा ना। फरमाते हैं कि मुख चंद बदर शाशानी ये, मथे चमक दी लाट नूरानी ये, काली जुल्फ ते अख मस्तानी ये, काली जुल्फ ते अख मस्तानी ये, महमूर अखी हिन मदबरियां। फरमाते हैं इस सूरत नू मैं जान आखा। जब करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नूरानी चेहरे का, नूरानी मुखड़े का दीदार किया, पीर मेहर अली शाह साहब मचल गए, इश्क में कहने लगे। फरमाते हैं कि इस सूरत नू मैं जान आखा, जानान के जान जहान आखा, सच आखा ते रब दी मैं शान आखा, जिस शान तू शाना सब बनिया। फरमाते हैं ए सूरत शाला पेश नजर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक देखा ना, फिर रब की बारगाह में दुआ करते हैं, या बारी ताला यह सूरत शाला पेश नजर, रहे वक्त नजा ते रोज हशर, विच कब्र दे पुल थी जद होसी गुजर, सब खोटियां थीसन तद खरियां, सब खोटियां तीसन तद खरियां। फिर फरमाते हैं लाओ मुक्ति मुहद्दत बुर्द यमन, मन बावरी शक्ल दिखाओ सजन, ओ मिठियां गालियां लाओ मिठन, जो हमरा वादियां सन करियां। इन्हां सिकदियां ते कुरलांदियां ते लखवार सदके जांदियां ते अते बरदियां मुफ्त विकांदियां ते, शाला औसन वातवी ओ गड़ियां। फिर फरमाते हैं सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, माँ अजमल का, माँ अहसन का, माँ अकमल का। आगे कहते हैं किथे मेहरे अली, किथे मेहरे अली, किथे तेरी सना, गुस्ताख कियां किथे जाड़ियां, बलगल्लोला बेकमाली ही, कशफत दुजा बेजमाली ही, हसनत जमीओ हिसाली ही, सल्लु अलैहि व आलिही। पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह
वहाँ पर अब देखिए कि सुन्नतें छोड़ी तो नबी पाक अलैहिस्सलाम का दीदार हो गया। सरकार ने फरमाया मेहर अली आले सुर होकर तू सुन्नतें छोड़ता है, आले रसूल होकर सुन्नतें छोड़ता है। तो सरकार के चेहरे को देखकर फरमाते हैं कि सुबहान अल्लाह मा अजमल का मा अहसन का मा अकमल का। ओ किथे मेहरे अली किथे तेरी सना गुस्ताख कियां किथे जाड़ियाँ। फिर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ताजदार गोलड़ा आप रहमतुल्लाह अलैह वो अजीम हस्ती हैं, वो अजीम हस्ती हैं कि एक मरतबा आप गोलड़ा में बैठे हुए थे तो एक अंग्रेज़ आया, हाथ में दूरबीन पकड़ी है। तो पीर साहब ने पूछा कि ये क्या पकड़ा हुआ है? कहने लगा कि हजरत ये दूरबीन है। फरमाया ये क्या करती है? तो कहने लगा कि इससे देखे तो बड़े दूर नजर आता है। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा कि कितना दूर? फरमाया वो इतने दूर। पीर साहब ने पास बुलाया, आप तस्बीह पढ़ रहे थे, आप रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसी तस्बीह की, फरमाया इसके अंदर देख। जब उस अंग्रेज ने तस्बीह के अंदर देखा तो उसको वहां खड़े खड़े उसको अंदर अपना घर नजर आ गया, वहां खड़े खड़े गोलड़ा की सरजमीन पे खड़े खड़े अपना घर नजर आ गया। ये वो पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह हैं, वो कि जिन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलाम के नामूस पर भी पहरा दिया, जिन्होंने करीम आका अलैहिस्सलाम की नामूस पर भी पहरा दिया और नबी पाक अलैहिस्सलाम की हत्म नबूत पर भी पहरा दिया। आप रहमतुल्लाह अलैह वो अजीम हस्ती हैं कि आपको हजूर अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया मेहर अली वो जाओ, वो कादियानी कुत्ता मुझ पर भौंक रहा है, जाओ उसका जागो पट्टा डाल। अब जब पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह आए, आकर जब उसको पट्टा डाला तो उसने कादियानी जो है मिर्जा, उसने पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि मैं आपसे एक मुकाबला करना चाहता हूँ। वो क्या कि हम दोनों बैठकर कुरान की तफसीर लिखेंगे, जिसने अच्छी तफसीर लिखी वो जीत गया। मुकाबला हो गया, बात तय हो गई। 25 अगस्त का जो है वो वक्त तय हो गया। पीर साहब जो है वो 24 तारीख एक दिन पहले जो है वो लाहौर पहुंच गए, लेकिन वो हबीज वहां पर पहुंचा नहीं, वो ना आया, वो भाग गया। पीर साहब को जब ये बात पता चली तो पीर साहब ने एक बात कहा कि तू कहता है कि कुरान की तफसीर लिखनी है, तो इस तरह कर के तू भी कलम रख और मैं भी कलम रखता हूँ, दोनों कलम को हुक्म देते हैं, जिसके हुक्म पर कलम चल गया वो बंदा जीत जाएगा, जिसके हुक्म पर कलम चलेगा वो बंदा जो है वो जीत जाएगा। लेकिन वो खबीस था, वो भाग गया। फिर दोबारा उसने पीर साहब से कहा कि हम जो है वो आपस में मुबाहला करते हैं। मुबाहला क्या कि एक अंधा और एक लूला लेकर आते हैं, लंगड़ा लेकर आते हैं, फिर दोनों जो है वो दुआ करते हैं, जिसकी दुआ से वो ठीक हो गया वो बंदा ठीक है, वो बंदा वो जीत जाएगा। तो पीर साहब ने बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाई, फरमाया तू लूले लंगड़े को रहने दे, तू मुर्दा लेकर आ, तू मुर्दा लेकर आ, जिनका मेरे पीछे मेरी पीठ पर जिनका हाथ है, मैं खुदा के फजल से मुर्दे को भी जिंदा कर दूंगा, मैं खुदा के फजल से मुर्दे को भी जिंदा कर दूंगा। तो पीर साहब से जब ये मामला चल रहा था तो कुछ हजरात पीर साहब के पास आए, आकर कहने लगे कि हजरत आप इन मामलात में ना पड़ें, आप जो है ये मुनाजरे करना मुबाले करना ये मौलवियों का काम है, आप जो है वो इस तरह करें हुजरे में बैठ जाएं और अल्लाह अल्लाह करें। तो पीर साहब ने बड़ा प्यारा और तारीखी जवाब दिया। पीर साहब फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की उम्मत डूब रही हो और मेहर अली हुजरे में बैठकर अल्लाह अल्लाह करे, ऐसी बेगैरत फकीरी मुझसे नहीं होती। फरमाया ऐसी बेगैरत फकीरी मुझसे नहीं होती। तो वो पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलाम की नामूस पर भी पहरा दिया, जिन्होंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हत्म नबूत पर भी पहरा दिया, और क़यामत तक पीर मेहर अली शाह साहब का नाम जो है वो जिंदा है कि उन्होंने सरकार की नामूस पर भी पहरा दिया और नबी पाक अलैहिस्सलाम की हत्म नबूत पर भी पहरा दिया। रब अज़्ज़ा वजल की बारगाह में दुआ है कि रब ताला पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह उनके दराजात में इजाफ़ा फरमाए और उन्होंने जो हमें इल्म दिया उसको सीख कर उस पर अमल करके दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए।